35 साल से बिहार में पिछड़ा राज चल रहा है और 36% अति पिछड़ा आबादी बिहार की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मिलने का इंतजार कर रही है। 2025 का बिहार चुनाव उसी 36% अति पिछड़ा को अपनी तरफ खींचने की लड़ाई है। बिहार में जातियों की गिनती के बाद पहली बार वोटों की गिनती होने वाली है। सबसे पहले ईबीसी का बक्सा खुलने वाला है। क्या बिहार के अति पिछड़े मोदी नीतीश के साथ रहेंगे? क्या अति पिछड़ों को राहुल तेजस्वी अपनी तरफ खींच लेंगे? नाई, बढ़ई, लोहार, नौनिया, तेली, कानू, धानुक, मल्लाह, निषाद, केवट, सहनी, खटिक, कोरा, कपरिया, कहार, चंद्रवंशी, खटका, खतौरी, खेलटा, गोड़ी, गंगई, गंगोता, गंधर्व, गुलगुलिया, चाय, चपोता, टिकुलहार। बिहार में ऐसी 112 जातियां अति पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में शामिल हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों से भी पिछड़े हैं अति पिछड़े। बिहार में ईबीसी की कुल आबादी 36% है, लेकिन तेली और निषाद जैसे इक्का दुक्का ईबीसी जातियों की आबादी ही 1% से ज्यादा है। बिहार में अति पिछड़ों को पचफोरना जातियां कहा जाता है। पचफोरना यानी वो मसाले जो मिलजुल कर जायका बढ़ा देते हैं, लेकिन अकेला मसाला कुछ नहीं कर पाता। मसाले की तरह ही पचफोरन जातियां भी किसी दल या गठबंधन को सत्ता में पहुंचा देती हैं। बिहार में इन पचफोरना जातियों ने चुप्पे चाप कई बार सियासत का जायका चेंज कर दिया है। सत्ता में हिस्सेदारी देने का वायदा करके राहुल गांधी और महागठबंधन के नेताओं ने बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक पर अपना दावा ठोका है। ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। आजादी के बाद 78 साल में पहली बार बिहार की धरती पर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक करने के बाद राहुल गांधी पटना के होटल चाणक्य में आयोजित अति पिछड़ा न्याय संकल्प सम्मेलन में पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी उनके साथ थे। जो नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है, कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। लाखों की तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने महागठबंधन ने जो आरक्षण बढ़ाया उसका लाभ अभी किसी को नहीं मिल रहा, फेंक दिया गया है कूड़ेदान में। ये लोगों ने खत्म कर दिया, चोरी कर ली आरक्षण की भाजपा के लोगों ने। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार के अति पिछड़ों से 10 वायदे किए हैं। महागठबंधन ने इन वादों को अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र कहा है। अति पिछड़ों से राहुल के 10 वादे संक्षेप में समझ लीजिए। महागठबंधन की सरकार बनी तो ईबीसी पर अत्याचार रोकने के लिए कानून बनाएंगे। पंचायत और नगर निकायों में 20% की जगह 30% आरक्षण लागू करेंगे। 50% रिजर्वेशन बैरियर को तोड़ने के लिए राज्य के कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सुटेबल को अवैध करेंगे। शहरी भूमिहीनों को घर बनाने के लिए 3 डिसिमल जमीन देंगे। गांवों में भूमिहीनों को घर बनाने के लिए 5 डिसिमल जमीन देंगे। प्राइवेट स्कूल में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50% आरक्षण देंगे। 25 करोड़ तक के ठेकों में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50% आरक्षण करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए 50% आरक्षण लागू करेंगे और रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन करेंगे। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना। रिक्रूटमेंट में जो नॉट फाउंड सूटेबल है उसे इलीगल कराना। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम। ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में
25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। आप लोगों से पूछ के राहुल गांधी ने अति पिछड़ों के लिए चारा तो फेंक दिया, लेकिन बिहार के 36% अति पिछड़े 50 साल पहले ही कांग्रेस को टाटा बाय बाय करके जा चुके हैं। अति पिछड़ों ने लालू की आरजेडी से भी तौबा करके रखी है, क्योंकि जब लालू राबड़ी का राज था तब दबंग यादव ने किसी अन्य पिछड़ी अति पिछड़ी जाति को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। मौका दिया नीतीश कुमार ने, और बदले में अति पिछड़ी जातियों ने नीतीश कुमार को बिहार का किंग बना दिया। वरना नीतीश की अपनी जाति कुर्मी तो 3% भी नहीं है। 2005 के बिहार चुनाव में अति पिछड़ी जातियों की गोलबंदी हुई और 57% वोट नीतीश एंड एनडीए गठबंधन को मिला। तभी नीतीश को सीएम की कुर्सी मिली। 2010 के चुनाव में ईबीसी के 63% वोट एनडीए गठबंधन को मिले। नीतीश की जीत और बड़ी हो गई। 2015 के चुनाव में गठबंधन स्वैप हुआ था, इसीलिए उसके डेटा को छोड़कर 2020 का बिहार चुनाव देखिए। 2020 के बिहार चुनाव में एनडीए को 58% अति पिछड़ा वोट मिला। महागठबंधन को केवल 18% ईबीसी वोट मिले थे। नीतीश कुमार ने ईबीसी को बहुत कुछ दिया है। नीतीश ने पंचायती राज में 20% आरक्षण दिया, नगरीय निकायों में भी ईबीसी को आरक्षण दिया। ईबीसी छात्रों को प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी। ईबीसी छात्रों के लिए जिलों में हॉस्टल खुलवाए। नीतीश ने अति पिछड़ी जातियों के नेताओं को एमपी और एमएलसी बनाया। लेकिन निर्णय करने का अधिकार जो ईबीसी चाहता है वो अभी तक नहीं मिला। लालू की पार्टी ने नीतीश जितना तो नहीं किया, फिर भी तेजस्वी के पास कुछ बातें जरूर हैं जो वो बिहार के अति पिछड़ों से कर रहे हैं। ऐसी ही एक बात है अति पिछड़ा सहनी समाज से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने वाली बात। आप देखिएगा, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को जो है आरक्षण दिया 12%। उसके बाद लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 15% किया। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी तो 18% किया गया, और जब हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी 17 महीने तो उसको 24% हम लोगों ने किया। ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं अभी, जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे, आज ये सामाजिक न्याय और आप लोगों की ताकत है कि जो गाली देने वाले भी लोग हैं उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ों वाली गोटी ऐसे वक्त में फेंकी जब नीतीश कुमार की सरकार बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करने वाली है। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए, टोटल 75 अरब का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मुख्यमंत्री रोजगार योजना की पहली किस्त नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा ट्रांसफर। जिन महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे उनमें सबसे बड़ी तादाद अति पिछड़ा जातियों के महिलाओं की है। बिहार चुनाव की घोषणा से ठीक पहले नीतीश का यह दांव ऐसा धोबी पछाड़ दांव है जो लालू जैसे पुराने सियासी महारथियों को भी पटक सकता है। बिहार में महिलाएं वैसे भी पुरुषों से 5% ज्यादा मतदान करती हैं। बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा वोट की इस लड़ाई को बीजेपी चुपचाप होकर नहीं देख रही। बीजेपी ने देश को सबसे बड़ा पिछड़ा नेता दिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 11.25 साल से बैठे मोदी एकमात्र पिछड़ा प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ 2 टर्म पूरे किए। कांग्रेस 2025 चुनाव को मोदी के अंत की शुरुआत बता रही है। 2025 विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। जवाब में बीजेपी कांग्रेस को उसका अगला पिछला सारा हिसाब किताब याद दिला रही है। बिहार की पुण्य भूमि से
नेपो किड का हमने वक्तव्य सुना है और मुझे तो लगता है नेपो किड राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड प्लेयर वहीं अटक गया है। वही बातें बार बार दोहराते हैं, केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। कि नेहरू जी से राजीव गांधी तक कांग्रेस पार्टी का जो सफर रहा है, उस सफर का अगर हम इतिहास देखेंगे, ओबीसी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की रही थी, तो मैं डेट देना चाहूंगा। 6 सितंबर 1990 में राहुल गांधी जी के पिताश्री राजीव गांधी जी ने अपने जीवन काल का सबसे लंबा भाषण पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन के खिलाफ दिया था। जब तक नरेंद्र मोदी हैं, तब तक बीजेपी को पिछड़ा, अति पिछड़ा वोटों की फिक्र नहीं है। राहुल तेजस्वी ने 2020 में कोशिश कर ली, 2024 में कोशिश कर ली, लेकिन वो पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट को एनडीए से तोड़ नहीं पाए। बिहार में एक और लड़ाई मुस्लिम वोट की है। 18% मुस्लिम वोट के बारे में आम धारणा है कि ये वोट इकट्ठा होकर पड़ता है और जिस पार्टी को मिलता है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। 18% मुस्लिम वोट के लिए प्रशांत किशोर ने सेंट्रल बिहार के गया में मुसलमानों के साथ पब्लिक मीटिंग की और ओवैसी ने सीमांचल में यात्रा शुरू की। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर मुसलमानों का वोट लेने के लिए उनको 60-40 का एक फॉर्मूला बता रहे हैं। पूरे देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को वोट कितना मिला? करीब करीब 40%। इसका मतलब है कि इस देश में आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखता है, भाजपा को वोट नहीं देता है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को एकजुट होना है, सारे मुसलमान एकजुट होकर अपना भला कर सकते हैं। तो अगर एक बार को तकरीर के लिए आपने ओवैसी साहब की बात मान ली, सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए, तो आपके पास वोट हुआ 18%। अगर आपने 18% से तो आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। अगर आपने लालू जी की, राजद की, महागठबंधन की बात मान ली और एमवाई समीकरण में आ गए, तो 18% आप, 15% यादव जोड़कर आप हुए 33%। जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। और इन दोनों के बाद जन सुराज की विचारधारा देख लीजिए। 40% गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर 20% आप जुड़ गए तो आप हो गए 60। तो आप तय कर लीजिए कि आपको 18 वाले में रहना है, 33 वाले में रहना है कि 60 वाले में रहना है। ये फॉर्मूला कागज पर तो ठीक लगता है, लेकिन आधे हिंदू प्रशांत किशोर को ही क्यों वोट देंगे? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। पीके के मुकाबले ओवैसी थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। वो सीमांचल में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उनके टारगेट पर सीमांचल की मुस्लिम बहुल 24 सीटें हैं। 2020 के बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटें जीत ली थी। हालांकि एक महीने बाद ही ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। 2025 में एआईएमआईएम ने लालू और तेजस्वी को चिट्ठी लिखकर अलायंस बनाने की मांग रखी थी। एआईएमआईएम ने अपने लिए 6 सीटें मांगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया। अब ओवैसी फुल फॉर्म में आ गए हैं और तेजस्वी यादव की बखिया उधेड़ रहे हैं। जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायकों उन बेईमानों को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने कहा कि आइए भाजपा को रोकते हैं। एक नहीं 2 खत अख्तरुल ईमान साहब ने लिखे कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए। अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्री का पोस्ट मत दीजिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बीजेपी को रोकिए, फिरका परस्ती को खत्म करिए और सीमांचल के इंसाफ के लिए संविधान में जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए। ओवैसी को भी मालूम था कि अलायंस नहीं होगा। चिट्ठी के दाव ने उनको सीमांचल के मुसलमानों को यह समझाने का मौका दे दिया कि आरजेडी ही मुसलमानों को एकजुट नहीं करना चाहती। ओवैसी अपनी तैयारी करते रहे और अब लालू खानदान पर बम गिरा रहे हैं। ओवैसी की बयान मिसाइल लालू की बेटी तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव की लड़ाई तक पहुंच रही है। वो कहेंगे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उस पर तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। बिहार के दंगल में अभी तो बस शुरुआत हुई है। इस दंगल में अभी बहुत दांवपेच बाकी हैं।